हेलो दोस्तों, नमस्कार। नाइस कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि सीटीईटी के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं, अब आप लोग घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें बीएड बीटीसी वर्सेस जो चल रहा था मामला कि बीएड को मौका दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा प्राइमरी में, ये तमाम सारी बातें जो आज हम सीखने वाले हैं। इसमें कैसे आप आवेदन कर पाएंगे, बीएड वाले प्राइमरी में आवेदन कर पाएंगे, आपकी बार ऑप्शन हटा दिया गया है। ये तमाम सारी ऐसी चीजें हैं जो आज हम इस फॉर्म में देखेंगे और सीखेंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। और सबसे पहले देख पा रहे हैं कि आपके सामने वेबसाइट खुली हुई है। सीटीईटी की जो वेबसाइट है, सीटेट की, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इसमें जैसा कि बताया गया है कि इसके लिए आवेदन, जो सीटेट के लिए आवेदन है, आज से प्रारंभ हो गए हैं। अब आप लोग आवेदन कर सकते हैं। लिखा है अप्लाई फॉर सीटेट जनवरी 2024। तो जैसा कि आपको पेपर जो है जनवरी में होने वाला है, जनवरी 24 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। और इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे, हमारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है अप्लाई करने के लिए खुलना प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ पर फिर हम क्लिक करेंगे अप्लाई फॉर सीटेट जनवरी 2024। इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो जिसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये खुल करके आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन, और इधर दिया गया है कि ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन। तो अर्थात जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं वो यहाँ से साइन इन करेंगे, और जो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं वो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन पर जाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब यहाँ हम क्लिक करते हैं रजिस्ट्रेशन पर। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस बताया गया है। जैसा कि फीस की बात की जाए तो इसमें दिया गया है कि जनरल, ओबीसी, एनसीएल, नॉन क्रीमिलियर, इनमें जो पेपर फर्स्ट सेकेंड के लिए 1000 रुपये बताई गई है, और पेपर जो बोथ के लिए यहाँ बताया गया है 1200 रुपये। अर्थात जो आपका फर्स्ट अथवा सेकेंड दो में से कोई अगर आप एक भरेंगे तो उसकी जो फीस 1000 रुपये, दोनों अगर आप भरते हैं तो 1200 रुपये है। इसी तरीके से एससी और एसटी के लिए जो बताया गया है यहाँ पर कि वन पेपर के लिए आपका 500 रुपये है और दोनों के लिए 600 रुपये फीस यहाँ निर्धारित की गई है। अब इसके बाद में इसको हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, नीचे यहाँ पर देख पा रहे हैं लिखा है एक चेक बॉक्स बना हुआ है, आई हैव डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन। इसमें आपको करना है टिक। इस पर जैसे क्लिक करेंगे चेक बॉक्स से टिक हो जाएगा। क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद होता क्या है कि हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है खुलकर आ जाता है पूरी तरीके से। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट का नेम, जो आपका नाम उसे भरेंगे। फादर नेम, यहाँ पिता का नाम भरना है, यहाँ माता का नाम भरना है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करनी है, यहाँ जेंडर भरेंगे, मेल फीमेल जो भी आपके ऊपर लागू होता है। यहाँ पर दिया गया है आइडेंटिटी टाइप, तो अगर आपको वोटर आईडी, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, या अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप सेलेक्ट करेंगे एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, या डीएल अगर आपके पास तो डीएल कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद में यहाँ पर नीचे दिया गया है, यहाँ दिया गया है प्रीमाइसेस नंबर, नेम और सब लोकेलिटी ऑप्शनल। तो यहाँ आपको अपने गांव का नाम भर देना है। जो यहाँ लिखा सब लोकेलिटी ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है। अगर आप कोई लोकेलिटी है उप लोकेलिटी तो आप भरेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। यहाँ पर लोकेलिटी भरना है। आपको यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करनी है, आपका स्टेट सेलेक्ट करना है। फिर नीचे यहाँ पर हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और पिन कोड लिखेंगे। उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ फिल करना है। कंफर्म ईमेल आईडी में वही ईमेल आईडी भरेंगे जो आपने ऊपर दिया है, यहाँ जो देंगे वही कंफर्म भरना है। मोबाइल नंबर सेम उसी प्रकार से आपको भरना है, कंफर्म भी वही भरना है। फिर नीचे यहाँ पर दिया गया है जो लैंडलाइन नंबर, एसटीडी कोड, इसको अगर ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो भरेंगे, नहीं उसको भरने की जरूरत नहीं है। फिर वहां पर आप सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पर जैसे आप टिक करते हैं तो ऊपर की डिटेल जो है नीचे सेम आ जाएगी। अगर आपका सेम ही एड्रेस है, लोकेलिटी है, अगर बदला हुआ तो आप दूसरा भरेंगे, अन्यथा आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। आप यहाँ पर पासवर्ड बनाएंगे। जैसे मान लेते हैं पासवर्ड बनाना चाहते हैं तो पासवर्ड में क्या होगा, स्पेशल कैरेक्टर, अपर केस, लोअर केस आपको यहाँ पर देने होंगे। जैसे मान लेते हैं हम पासवर्ड लिखते हैं लखनऊ लिखते हैं, तो लखनऊ के लिए हम LUCK लिख देते हैं यहाँ पर, और उसके बाद हम @ लगा के 1 2 3 इस तरीके से हम भर सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। लखनऊ में LUCK जो लिखे हैं शॉर्ट में हम, तो यहाँ पर L कैपिटल रखेंगे, बाकी चीजों को स्मॉल रखेंगे। फिर यहाँ पर सिक्योरिटी पिन बताया गया है। सिक्योरिटी पिन जो यहाँ पर दिया गया है, तो आपको पहले क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, जैसे कि व्हिच इज द वेबसाइट यू रियली विजिट, व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, व्हाट इज योर नेबरहुड पेट नेम। इसमें से कोई आप एक सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि व्हिच इज योर फेवरेट बुक, तो फेवरेट बुक आप यहाँ से लिख देंगे। फिर यहाँ पर नीचे दिया गया है सिक्योरिटी पिन कैप्चा, इसे आपको क्या करना है, इसके अंदर फिल करना है। उसके बाद करना है सबमिट। आइए दोस्तों और देखते हैं भर के हम। अब जैसे आप सारे फॉर्म को फिल कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को, तो यहाँ पर इस तरीके का एक रिव्यू पेज आएगा। रिव्यू पेज में दिखा रहा है कि प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुल्ली इफ यू would like to change any information entered in
यू मे डू सो बाई प्रेसिंग एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बटन और प्रेस सबमिट एंड सेंड ओटीपी बटन। तो अगर आप इसमें कुछ बदलाव करना चाहेंगे तो आप यहाँ से बदल सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। नहीं आपको से माई नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी हमने कंफर्म करा दिया कि जो हमने भरा है सारी डिटेल्स हमारी यहाँ पर राइट है, यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं है। यहाँ से इसको हम टिक करने के बाद आई एग्री पे क्लिक करते हैं। एडिट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर एडिट करना है आपको, कुछ गलत हो गया डिटेल्स में, तो यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं। अब यहाँ से जैसे हम सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक करते हैं तो ऐसे यहाँ पर पूछ रहा है कंफर्मेशन के लिए एस आर नो, हम यस कर देते हैं। एस करने के बाद में ओटीपी जो है हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर चला जाएगा। यहाँ से हम ओटीपी को फिल करेंगे और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से ओटीपी देने के बाद हम सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करते हैं। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे डिटेल्स हमारी आगे बढ़ जाएंगी। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन नंबर और नाम लिख करके आ गया, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब यहाँ हम कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं कुछ डिटेल यहाँ पर आ जाएंगी। हमें भरना क्या है, अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पर्सनल डिटेल्स भरनी है, अप्लाई फॉर एंड एग्जामिनेशन सिटी डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर और फाइनल सबमिट कर देना है। तो इस तरीके से आप यहाँ से फिल कर पाएंगे। पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करते हैं। पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं मांग रहा है, जैसे लिखा है कि आपकी नेशनलिटी क्या है, इंडियन, कैटेगरीज क्या है, ओबीसी, यहाँ पर लिखा है आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूबीडी एज पर सेक्शन 2R। अगर आप यहाँ से विकलांग हैं, उसकी श्रेणी में आते हैं तो यस करेंगे, नहीं नो कर देंगे। यहाँ पर अगर नो कर देंगे हम, अगर दिव्यांग कोई है तो यहाँ यस करते हैं, अन्यथा से आप नो कर देते हैं। यहाँ अगर दिव्यांग है तो यस, नहीं तो नो। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अगर आप एम्प्लॉयमेंट है, कोई अगर अध्यापक कोई भरना चाहते हैं या अन्य कोई जो एम्प्लॉयमेंट है इसमें, तो उसे आपको यहाँ पर करना है कि एम्प्लॉयड एज टीचर, एम्प्लॉयड अदर देन टीचर, टीचर के अलावा कोई एम्प्लॉयड है या आप टीचर हैं। अगर नहीं आप एम्प्लॉयड है तो नॉट एम्प्लॉयड करेंगे। कैप्चा यहाँ से हम फिल करेंगे और कैप्चा फिल करने के बाद में इसमें हम सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे, यस कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर मुख्य चीजें खुल के आ रही है, जैसे लिखा है अप्लाइंग फॉर, आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, प्राइमरी, जूनियर या दोनों के लिए। तो अगर हम जूनियर भरना चाहते हैं तो पेपर हम सेकंड सेलेक्ट करते हैं। लैंग्वेज जो हमारी रहेगी, लैंग्वेज हम फर्स्ट हिंदी लेते हैं और सेकंड लैंग्वेज हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया संस्कृत। तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से भाषाएं दी गई हैं, आप कौन सी भाषा लेना चाहते हैं, हिंदी के बाद उर्दू, इंग्लिश, बंगाली या तमाम सारी भाषाएं जो देश में चल रही हैं, तो आप जरूरत के हिसाब से अपनी भाषा को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 6 to 8, क्वालिफिकेशन क्या आपकी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर आप बीएड डिग्रीधारी हैं तो यहाँ लिखा है ग्रेजुएशन एंड पास्ट ईयर अपेयरिंग इन फाइनल ईयर 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाई व्हाट एवर नेम, नो। यहाँ अगला दिया गया है कि एट लीस्ट 50% मार्क आइदर इन ग्रेजुएशन, इन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पास्ट आर अपेयरिंग इन फाइनल ईयर बैचलर इन एजुकेशन बीएड। तो ये बीएड वालों के लिए है। ये नंबर 2 आप सेलेक्ट करेंगे जो बीएड डिग्रीधारी हैं। तो यहाँ पर दिया गया है तमाम सारी डिग्रियां दी गई है। अगर आप बीएलएड है, बीएड है, तो इस तरीके से बीएससी बीएड है। तो यहाँ से देख पा रहे हैं ये तमाम सारे ऑप्शन जो आपको सेलेक्ट करना है। तो अगर आप बीएड है, यहाँ पर दिखा रहा है कि 8वां जो नंबर दिया है कि पोस्ट ग्रेजुएशन विद द मिनिमम 55% मार्क्स आर इक्विवेलेंट ग्रेड एंड पास्ट एंड अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 3 year इंटीग्रेटेड बीएड एमएड, अगर आप हैं तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। तो अगर आप बीएड डिग्रीधारी हैं तो बीएड वालों के लिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है नंबर 2 पे कि 50% मार्क्स के साथ आप ग्रेजुएशन होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन, और उसके साथ आप बीएड जो है क्वालिफाइंग हो यहाँ से। तो नंबर 2 आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। नंबर 2 पर हम क्लिक करते हैं। फिर नीचे देख पाएंगे लिखा हुआ है सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर सेकेंड पेपर। तो अगर कोई साइंस ग्रुप है, अगर आप बीएससी हैं तो उसके लिए आपको मैथमेटिक्स एंड साइंस में जाना है। अगर आप बीए किए हुए हैं तो सोशल साइंस आपको सेलेक्ट करना है। तो बीएड वालों को इसमें मौका नहीं दिया गया है। अब की बार बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है। प्राइमरी के लिए आवेदन आप नहीं कर पाएंगे, आप लोग सिर्फ जूनियर के लिए आवेदन कर पाएंगे। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि जैसे अगर हम यहाँ पर बोथ पेपर सेलेक्ट करते हैं, बोथ में आने के बाद होता क्या है कि यहाँ पर जैसे पहले आता था तो बीएड के लिए यहाँ पर ऑप्शन इसमें बढ़ा दिए गए थे, लेकिन अब की बार जो है बीएड वाला ऑप्शन ही इसमें से हटा दिया गया। जैसे यहाँ पर दिया गया है नंबर 5 पे तो लिखा है कि ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट अपेयरिंग फाइनल ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन। यहाँ 5 नंबर तो दिया गया है, लेकिन जैसे आप इसमें आते हैं तो यहाँ आपको 4 ही ऑप्शन मिलते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4।
जो नीचे के 2 ऑप्शन दिए गए हैं नंबर 5 और नंबर 6, इसमें से इन ऑप्शंस को डिलीट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अर्थात इसमें अब की बार जो सीटेट में है बीएड वालों को प्राइमरी के लिए मौका नहीं दिया गया है। तो आप लोग यहाँ से सिर्फ और सिर्फ बोथ पेपर के बजाय आप सेकेंड पेपर में ही अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से अपनी जो सेकेंड भाषा है उसे आप सेलेक्ट करते हैं, जो भी आपको लेना है, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, आप इसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। और मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है आपकी, यहाँ पर आप बीएड सेलेक्ट करेंगे, नंबर 2 पे दिया गया है, नंबर 2 ऑप्शन आप यहाँ से सेलेक्ट कर पाएंगे, जो बीएड वालों के लिए यहाँ पर ऑप्शन ये निर्धारित किया गया है। तो आप यहाँ से नंबर 2 को सेलेक्ट करते हैं। नंबर 2 सेलेक्ट करने के बाद फिर आते हैं सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर सेकेंड, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करना है सोशल साइंस। और यहाँ पर जो बीएड डिग्रीधारी है वो आपको करना है यहाँ पे डिग्री, और जो बीटीसी अर्थात डीएलएड है तो उनको डिप्लोमा यहाँ सेलेक्ट करना है। तो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है बैचलर डिग्री जो बताई गई है, यहाँ से आपको डिग्री सेलेक्ट करनी है। और डिग्री सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ से ऑप्शन मिलकर, यहाँ से ऑप्शन खुलकर आएंगे, जो आगे आपको वहाँ पर डिटेल्स उनकी फिल करनी है। अब यहाँ से आता है सेंटर के लिए, अगर आपने आप प्रदेश को यहाँ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से प्रदेश सेलेक्ट करते हैं, फिर एग्जाम सिटी आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। यहाँ पर देख पा रहे हैं आपको अपना एग्जाम सिटी सेलेक्ट करनी है। तो इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है कि अब की बार आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा। आपको जो होम डिस्ट्रिक्ट में आपका पेपर हो जाता था सीटेट का, तो होम डिस्ट्रिक्ट में पेपर आप नहीं दे पाएंगे, आप किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पेपर दे पाएंगे। होम डिस्ट्रिक्ट आपको अब की बार अलॉटमेंट नहीं होने वाला है। तो एक बहुत बड़ा बदलाव जो इसमें परीक्षा केंद्र को लेकर हुआ आपकी बार सीटेट में, कि आप जो अपना परीक्षा है, परीक्षा अपनी आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं दे सकते हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। आपकी बार छात्रों को पूरी तरीके से इधर से उधर बांट दिया गया है। आप अपने आप होम डिस्ट्रिक्ट में आवेदन नहीं कर सकते हैं, आपको दूर ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ कैप्चा फिल करेंगे और फिर यहाँ से हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यस कर देंगे। जैसे यस करेंगे हम आगे बढ़ जाएंगे अगले स्टेप के लिए। अब यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है अपना रिजल्ट, पास है आप, अगर अपेयरिंग है तो अपेयरिंग सेलेक्ट करेंगे, पास है तो पास चुनेंगे, आपने किस वर्ष में पास किया है, फिर आपका स्ट्रीम क्या रहा है, यहाँ से आप सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद बोर्ड आपका क्या रहा है, फिर आपने इंस्टीट्यूट का पिन कोड सेलेक्ट करेंगे, इन सारी डिटेल्स को आप फिल करेंगे। अब जैसे यहाँ पे डिटेल्स को हम फिल करेंगे, जैसे मान लिया अगर आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पे शो नहीं कर रही है तो आप अदर्स करेंगे, और अदर्स करने के बाद में फिर लिखने के लिए यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से अपनी यूनिवर्सिटी जो आपकी है उसे आप फिल कर पाएंगे। फिर आपका टोटल मार्क्स क्या है, प्राप्तांक क्या है, और यहाँ परसेंटेज अपने आप कंप्यूटर डिवाइड कर देगा। फिर यहाँ कैप्चा भरना और सेव एंड नेक्स्ट कर लेना। अब यहाँ से जो है मांग रहा है कि आपको जो फोटोग्राफ है वो 10 से 200 KB, और जो आपका सिग्नेचर है वो 4 से 30 KB के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। तो आपका जो फोटो है JPG मोड में होना चाहिए, तभी आप यहाँ से अपलोड कर पाएंगे। अपने फोटो और साइन को आप अपलोड करेंगे। फोटो और साइन का जो आकार आप कैसे कम कर पाएंगे, इसका वीडियो आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप आसानी से दोस्तों वहां से देख सकते हैं किसी भी फोटो या सिग्नेचर का आकार हम कैसे कम करेंगे। बहुत ही सरलता पूर्वक आप लोग वहां से फोटो और सिग्नेचर का आकार कम कर सकते हैं। अब फोटो और साइन आप अपलोड करने के बाद यहाँ कैप्चा को फिल करेंगे, और कैप्चा फिल करने के बाद क्या करेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। कैप्चा यहाँ से फिल करते हैं और उसके बाद में हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, यस लिख कर आता है, यस कर देंगे, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर हमारी सारी इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है। अब यहाँ से हम जो दिया गया है कि पर्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड, इसे हम वेरीफाई कर देते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारियां संपूर्ण रूप से सही है। इसे आप यहाँ से वेरीफाई करने के बाद आई एग्री करेंगे, और उसके बाद फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, और इस तरीके से आपका फॉर्म जो है पूरी तरीके से सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा आपके लिए क्या, कि आपको एक वेरीफाई करना है ईमेल आईडी से। अब आपको यहाँ पर पेमेंट करने से पहले अगर आप एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। योर ईमेल आईडी यहाँ से आपको वेरीफाई करना है। यहाँ से आपके जो मेल आईडी है उस पर एक OTP जाएगी, यहाँ से आपको अपना जो कोड दिखा रहा है इसे भरना है। कैप्चा कोड हम फिल करते हैं, और उसके बाद में हम यहाँ से करते हैं सबमिट। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो दी गई मेल आईडी पर एक मेल चला जाता है, और उस मेल को आप करना है वेरीफाई इसमें डाल करके, और फिर उसके बाद फॉर्म सबमिट कर लेना है। अब यहाँ से हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई जैसे आप करते हैं तो आपको फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ से हम क्लिक हियर टू गो टू होम पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ से अगर आप कुछ बदलना चाहते हैं तो अभी भी चेंजिंग कर सकते हैं, अन्यथा आप करना क्या है, पे एग्जामिनेशन फीस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से फीस पेमेंट के लिए आ जाएगा, ऑनलाइन पेमेंट, प्रोसीड टू पेमेंट पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे, फिर ओके कर देंगे। जैसे आप ओके करते हैं तो आगे का प्रोसेस खुलकर आ जाता है। अब यहाँ से दिखा रहा है आप एनी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग माध्यम से आप प्रिंट
यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करते हैं। पेमेंट के लिए यहाँ से डिटेल्स आगे बढ़ जाएंगी, जहाँ से आप पेमेंट आसानी से दोस्तों कर सकते हैं। यहाँ पर पोर्टल खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप क्यूआर या यूपीआई करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं। क्यूआर, भीम, यूपीआई के माध्यम से भी मेक पेमेंट पे जाएंगे और यहाँ से हम पेमेंट को आसानी से कर सकते हैं। अब क्यूआर स्कैन होने के बाद में हमारा जो पेमेंट है कुछ देर बाद अभी सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसा कि इसमें बताया गया है 1 to 5 सेकेंड टू प्रोसेस बट यू में टेक लॉन्गर एट certain टाइम्स। तो यहाँ से आपका जो पेमेंट है वो आसानी से हो जाएगा और आपको बैक या रिफ्रेश कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ वेट करना है और उसके बाद आपका पेमेंट जो है सक्सेसफुल होकर के आपके सामने प्रिंट आउट आ जाएगा। तो इस तरीके से पेमेंट आपका जो हो करके सक्सेसफुल होकर यहाँ से आ जाएगा। यहाँ से अपना आप प्रिंट आउट आसानी से दोस्तों निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से अपने फॉर्म को आप आसानी से दोस्तों फिल कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। आप अपने फॉर्म को आसानी से घर बैठे भर पाएंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।